दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त होता है किस प्रकार का होता है? दोस्तों मानव रक्त का जो प्रकृति होता है ना, ये क्षारीय होता है। ओके गाइस, मानव रक्त जो है क्षारीय होता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? 7.4 बताना है, ठीक है, क्योंकि जिस भी विलियन का जिस भी सॉल्यूशन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव और निर्जीव के बीच कड़ी है, क्या है? दोस्तों जीव और निर्जीव के बीच जो कड़ी है ये है वायरस। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों न्यूक्लियस की खोज जो है ना, ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। डायस्टेज्म एंजाइम किसका पाचन करता है? दोस्तों डायस्टेज्म एंजाइम जो है ये स्टार्च का पाचन करता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये दोस्तों सिलिका चूना और एल्यूमिना का बना होता है। सिलिका चूना और एल्यूमिना का बना होता है, ठीक ना, सिलिका चूना और एल्यूमिना का पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डायमेंशनल, ठीक ना, 3 आयामी में लेजर बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है दोस्तों होलोग्राफी, ठीक ना, होलोग्राफी कहा जाता है। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो दूध का जो पीएच वैल्यू होता है ये 6.4 होता है, ठीक ना, ये हल्का अम्लीय होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है ये दोस्तों प्राप्त होती है जल से। ओके गाइस, जल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलाग्रा नामक रोग किस की कमी से होता है? दोस्तों पिलाग्रा नामक जो रोग है ये होती है नियासिन की कमी से। ओके गाइस, नियासिन की कमी से पिलाग्रा नामक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण होती है, मतलब बांझपन होता है? तो विटामिन ई की कमी से। ओके गाइस, ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन दोस्तों ये एक एंजाइम है, आप सभी जानते हैं, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यास और भूख का केंद्र कहाँ स्थित होता है? ठीक ना, तो ये स्थित होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि में, जो कि हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि में प्यास का केंद्र स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों मरासमस नामक रोग में जो है शरीर का मांसपेशियां प्रभावित होता है। ओके गाइस, मांसपेशियां प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? दोस्तों क्वासियोरकर जो है ना, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ओके, याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से। पोलियो किसके द्वारा होता है? दोस्तों पोलियो आपको बताना है जीवाणु के द्वारा होता है या विषाणु के द्वारा। तो पोलियो जो है ना दोस्तों ये होता है वायरस से। पोलियो वायरस के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? तो जो अस्थायी कण है ये है दोस्तों अल्फा कण, ठीक ना, ये अस्थायी कण होता है। समस्थानिक, ठीक ना, समस्थानिक परमाणुओं में होता है, क्या होता है? तो इसमें होता है समस्थानिक परमाणुओं में दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? दोस्तों लाल रंग के प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है ना, ये सबसे अधिक होती है, और जिस भी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसे उतना दूर से हम देख सकते हैं, इसलिए रेड लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है दूर से देखने के लिए। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। दोस्तों ये किसमें स्रावित होता है, कौन सी ग्रंथि में? तो इंसुलिन जो है ना दोस्तों ये आप सभी जानते हैं दोस्तों पेनक्रियाज, ठीक ना, अग्नाशय ग्रंथि में स्रावित होता है। लेकिन अग्नाशय ग्रंथि तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो अग्नाशय ग्रंथि में भी दोस्तों कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक लैंगरहैंस की दीर्घिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर ग्रंथि लिखा हुआ है, इसमें से स्रावित होता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में दोस्तों पारे की वाष्प और ऑर्गन भरी होती है। पारे की वाष्प और ऑर्गन भरी होती है ट्यूबलाइट में। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए जो है ना, इसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो दोस्तों आंसुओं में जो है ना, जो पदार्थ घुला हुआ होता है ये होता है दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम घुला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम होते हैं दोस्तों, एंजाइम क्या होते हैं? तो जो एंजाइम होता है ना, ये दोस्तों एक प्रकार का
प्रोटीन होता है। एंजाइम जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगती है किसकी वजह से? पानी से भी लगती है और ऑक्सीजन से भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पानी एवं ऑक्सीजन से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? किससे प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों सूर्य में जो ऊष्मा उत्पन्न होता है ना, मतलब इसका ऊर्जा का जो सोर्स है ये है दोस्तों हाइड्रोजन का फ्यूजन, ठीक ना, हाइड्रोजन का फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्यूजन का मतलब संलयन होता है, ठीक ना, हाइड्रोजन का संलयन। निम्नलिखित में झूठा सोना कौन सा है? तो देखिए आयरन पायराइड्स को दोस्तों झूठा सोना कहा जाता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्टिवो मलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो ऑस्टिवो मलेशिया नामक रोग में दोस्तों हमारा शरीर का जो है कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो कार्बोहाइड्रेट को जो पाचित करता है ये एमाइलेज हार्मोन, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? देखिए हरित क्रांति की सफलता के लिए दोस्तों इस सफल आवश्यक नहीं है। देखिए ऑप्शन डी आवश्यक नहीं है, ठीक है ना, बाकी सभी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि जो दर्द दूर करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों एनाल्जेसिक। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिज कहते हैं और सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहते हैं, याद कर लीजिएगा। श्यांता पॉइज इंग्लिश में, इसका एसआई मात्रा किसके समतुल्य होता है? तो ये होता है दोस्तों पॉइज के 10 गुने के, ठीक ना। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में दोस्तों गिल्सिनिन पाया जाता है, गिल्सिनिन प्रोटीन पाया जाता है। कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण। देखिए घरों में जो हम गैस यूज करते हैं वो दोस्तों एलपीजी होता है। तो जो एलपीजी होता है ना दोस्तों, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। थैंक यू।